आम आदमी पार्टी को 4-4.5 महीने का वक्त बीत चुका है, कितने नंबर देंगे आप? कैसा चला रहे हैं कामकाज? देखो जी, इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, दे आर जस्ट द स्टार्टर्स। ते स्टार्टर्स नाल असी उन्हां नूं घट नंबर भी दवांगे ते वो ठीक नहीं लगेगा, बट आई गिव देम अबाउट 4 आउट ऑफ 10। 4 आउट ऑफ 10। लेकिन आप भी जानते हो कि जो रेस होती है उसमें अगर शुरुआत दमदार होती है, शानदार होती है, तो रेस जीत भी जाते हैं। तो इनकी क्या शुरुआत कमजोर रह रही है? और अगर आप ये इतनी बड़ी बात कह रहे हो, 10 में से 4 नंबर आप दे रहे हैं, तो क्या आधार है? क्या आपको लग रहा है कि जो वादे इन्होंने किए थे वो जमीन पर नहीं उतर रहे हैं? और 4 ही क्यों, 0 क्यों नहीं, अगर इतना बुरा कर रहे हैं तो? देखिए जी, 4 तो मुझे लगता है 40% नंबर आपने देके पास कर दिया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को प्रीवियस राज्यों को देखते हुए जो चरम सीमा पर करप्शन रही, उसका एक विकल्प उन लोगों ने आम आदमी में देखा भी ये नए लड़के हैं, नई सोच है, और 92 सीट्स दी उन्होंने। और सब लोगों को यह लगता था भी अब पंजाब से राज चलेगा, पंजाब के लोगों की बात सुनी जाएगी। पर अफसोस की बात यह है भी आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलनी शुरू। एक 50 नंबर कोठी है कोई, वहीं से हमारे जो भी इनके लीडर हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारी पंजाब की समझ लो रूपरेखा वहीं से बनती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी, जिनके ऊपर बहुत आस थी लोगों की, उसका रिजल्ट आपको संगरूर की इलेक्शन में नजर आ गया। उसका कुछ तो कारण होगा। ठीक है, पूछ लेती हूं, जिम्पा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसका कुछ तो कारण होगा। ठीक है, दिल्ली से सरकार चल रही है, 92 सीट आने का फिर क्या फायदा? दिल्ली से सरकार चल रही है, पंजाब के लोग इतने खुश हैं कि पहले 3 महीने बाजवा साहब का बड़ा लंबा राजनीतिक कैरियर है इनके परिवार का, तो मैं कह सकता हूं कि 3 महीने में जो श्रीमान भगवंत मान जी, सरदार भगवंत मान जी ने जो किया, उनकी सरकार ने किया, आम आदमी की ने, उनसे जो आश्चर्यचकित हैं कि ये हो कैसे रहा है कभी, क्योंकि इनकी जिन सरकारों का जो पहले पार्ट रहे हैं, ये विधानसभा में भी रहे हैं और पहले किसी और पार्टी में रहे हैं, उन्होंने तो 4.5 साल तक लोगों को मुंह नहीं दिखाया कभी। तो उसका खामियाजा तो भुगता भी ना। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो उसका खामियाजा भुगता ना, सत्ता संभाल फेंका जनता ने। लेकिन आपको मौका दिया है, एडवाइजरी कमेटी बनाने की जरूरत पड़ गई है, तो क्या पंजाब के जीते हुए जो एमएलएज हैं या मुख्यमंत्री आपने बनाए भगवंत मान को, क्या वो इस काबिल नहीं है कि दिल्ली से एक एडवाइजरी कमेटी आती है, राघव चड्ढा को उसका चेयरमैन बनाया जाता है? देखिए, दिल्ली वाली जो बात कर रहे हैं, ये इनकी पार्टी दिल्ली से चल रही है, इनकी लीडरशिप दिल्ली से चल रही है, जो इन्होंने अभी ज्वाइन किया, और पूरी जिंदगी इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है, उसका तो इशारा भी जो दिल्ली से लेते थे। जिस पार्टी की जिन्होंने राजनीति की, इसकी जो बात कर रहे हैं, इनका जो जिंदगी में इशारा था ना, लेकिन आपको ये 4 नंबर दे रहे हैं। चलिए, पार्टी किसकी कौन चलाता है, मैं तो इनका धन्यवाद। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको 10 में से ये 4 नंबर दे रहे हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि आपको 10 में से 10 मिलने चाहिए था, या अभी आप पीछे हैं उस आंकड़े से? आप पंजाब की जनता, ये भी जिम्पा साहब मेरे सामने बैठे तभी 4 दिए हैं, मेरी बात मैं आपको, चलिए, संबंधों को तो तरजीह दी आपने। फतेह जंग जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने 4 दिए, लेकिन इनको ऊपर से कहीं ये डांटना पड़ जाए भी आपने 4 भी क्यों दिए, जिस पार्टी में जो बैठे हैं। हमारी शख्सियत जिम्पा जी वैसी नहीं है, ऊपर नीचे वाली नहीं है, तो हम अपने दिल की बात करते हैं। ये आज दिल्ली की सरकार की बात कर रहे हैं, ये उस पार्टी में रहे हैं जिनके लोग कहां से जाके ऑपरेट होते हैं, इनको पता है। जिम्पा साहब, अब तो आपसे बड़ी उम्मीद है ना, इतना बड़ा बहुमत आप लेकर आए हैं, जो लोगों ने मौका दिया है, जिसके सारे चेहरे आम आदमियों में से उठकर वो आम चेहरे, लेकिन उसके तभी आम आदमियों में से उठे। मैं थोड़ा माफी चाहता हूं आपसे, तभी आम आदमियों से उठे, क्योंकि ये जो लीडरशिप थी, ये पारिवारिक लीडरशिपों को लोगों ने नकार दिया। इनकी जो लीडरशिप थी, मेरे को कहना नहीं चाहिए
पे जो 12 बजे सो के उठने वाली लीडरशिप थी, अपने इलाके में ना जाने वाली लीडरशिप थी, लोगों ने नकार दिया। आज लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, पंजाब में दूसरी बात नहीं हो रही। और जो वेरी फर्स्ट मैं कह सकता हूं जो 3 महीने का कार्यकाल है, आज तक आप किसी पार्टी का कार्यकाल उठाइए, कभी ऐसा नहीं रहा। इतनी तेजी से कोई भी सरकार कोई बाई इलेक्शन की सीट नहीं हारती जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी हारी है। इसका जवाब दीजिए चिंपा जी। संगरूर सीट जो आप वो संगरूर सीट जो आप अपना कैपिटल समझते हैं, भगवंत मान जी की अपना किला है, उस किले में वो 2.25 लाख से चंद महीने पहले जीते थे, आज वही सीट से आप हार रहे हो। इसका मतलब क्या है? नहीं देखिए, लोगों ने आपको नकार दिया 3 महीनों में। नो, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। फाइंड योर ग्राउंड। उसका कोई खास फैक्टर था जिसके कारण वो पार्टी सिर्फ इलेक्शन हारी नहीं है। लोगों ने वहां भी एक तरह का बहुत अच्छा, लोगों ने कभी पार्टी को नहीं नकारा। वो एक खास फैक्टर वहां काम किया है, ये इनको भी पता है, मेरे को पता है, लोग आपको पता है। हाँ। नहीं, आप बताइए वो मैं कह सकता हूं जो सीट थी सिद्धू मूसावाला जी का जो मर्डर था, एकदम से जो उसको गलत ढंग से दिखाया गया। जो ये इनकी जिस सरकार में कैसे गलत ढंग से दिखाया गया, मैं ये समझना चाहती हूं कि जो हुआ लोगों को नहीं, देखिए लोगों ने कहीं पार्टी को नहीं नकारा, लेकिन लोगों का हम ये कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में मैं इनसे पूछ सकता हूं, इन्होंने जिंदगी में कितने इलेक्शन लड़े हैं? आपने कितने इलेक्शन लड़े हैं जी? मैंने 4 लड़े हैं। 4 जीते कितने हैं? मैं 1 जीता हूं। 1 जीता है। तो 3 में लोगों ने आपको नकारा। इंडिपेंडेंट। अरे भैया हम इंडिपेंडेंट लड़े हैं भाई साहब, आप इंडिपेंडेंट लड़े हैं, आपने बाई इलेक्शन हारा है।